सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहब श्री हंदानंद भैया और माँ दीदी लीलम आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितने भी गुरु भाई बहन हैं तथा जीव जंतु और इस धरती पर धरती माता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, अगर कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो आप सब क्षमा कीजिएगा। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ और उसी कथा में भजन भी है। तो चलिए कथा की ओर हम चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महादेव का मंदिर था। वहां पर दूर दूर से गांव गिरान के लोग महादेव की चर्चा करने भगवान शिव के मंदिर में आया करता था। गुरु भाई बहन, सब गुरु भाई और बहना मिल करके भगवान की चर्चा भजन किया करते थे। उसी राह से एक डोमिन बेचारी जा रही थी। तो डोमिन वो जात का डोमिन थी और उसका कार्य भी वही बांस का सूप बनाती थी, टोकरी बनाती थी। गुरु भाई बहन, डोमिन बेचारी बहुत ही थकावट में थी। वो कहीं दूर से आ रही थी। रास्ते में उसे भगवान का मंदिर मिल गया और वहां पे बैठे गुरु भाई बहन चर्चा महादेव की कर रहे थे। तो बेचारी सोची कि राह पैरा अब और कुछ तो मिलेगा ही नहीं, बहुत आज थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि भगवान शिव के मंदिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। हम तो ठहरे डोमिन जात का, अगर अंदर प्रवेश करेंगे तो हो सकता है मेरी कोई आलोचना करे। इससे तो अच्छा है कि हम बाहर में बैठकर भगवान की चर्चा सुन करके और फिर इसी रास्ते से चला जाएंगे। गुरु भाई बहन, डोमिन बेचारी भगवान के मंदिर के जो सीढ़ी होता है, जीना होता है, वहां पे बैठ के भगवान महादेव की चर्चा सुनने लगी। गुरु भाई बहन, पूरा चर्चा वो सुनी भगवान का और भगवान की चर्चा सुन करके जब वो उठी तो अपने आप को हल्का महसूस करने लगी। वो बहुत ही थकावट में थी, थकी हुई थी। उसको कुछ इच्छा ही नहीं कर रहा था कि कोई कार्य और करे, आगे बढ़े। बाकी जब वो मंदिर के पास चर्चा सुन करके उठी तो उसको अच्छा महसूस होने लगा, बहुत सारा ज्ञान भी हुआ। तब वह बेचारी डोमिन सोची कि महादेव की चर्चा सुनने से हर एक तकलीफ दूर हो जाती है। हम भी भगवान की चर्चा अपने घरों में कराएंगे। हमारी घर तो छोटी है, ठहरे हम डोमिन जात का, बाकी हम अपना घर में भगवान शिव की चर्चा जरूर करवाएंगे। पैसा कौड़ी धीरे धीरे इकट्ठा करके करवाएंगे, बाकी करवाएंगे चर्चा भगवान शिव की। यह बात को सोचकर बेचारी डोमिन वहां से भगवान शिव का नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ी। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे वो अपना कार्य पूरा करके अब घर शाम को लौटी। उसके दूसरे दिन
फिर से वो अपना कार्य करने गई और करके जल्दी वापस आ गई। जब वो वापस आई तो सोची कि आज तो हम जल्दी आ चुके हैं अपना घर। ऐसा करते हैं कि बाजार से जाकर के सामग्री ले आते हैं। कल हमारे घर चर्चा होगी, हम चर्चा करवाएंगे, तो जो जो सामानें लगेंगी वो सब आज ही हम खरीदारी कर लेंगे। गुरु भाई बहन, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या सामान लगता है, पर वो सोची कि सामान तो लगेगा ही, वो हम खरीद लाएंगे आज ही। यह सामान की जानकारी लेने के लिए एक गुरु बहना के घर पहुंची। गुरु भाई बहन, गुरु बहना के घर शिव चर्चा हो रहा था। वहां पे बहुत सारे गुरु भाई बहन आए थे। डोमिन बेचारी वहां पे आई तो बैठ गई, भगवान का पूरा चर्चा सुनी और वहां से प्रसाद जब वितरण होने लगा तभी वो सबके बीच कहती है कि हे गुरु भाई बहना, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल हम भी अपने घर चर्चा करवाना चाहते हैं, सो चर्चा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दीजिए, वो मैं खरीद लाऊंगी आज ही। और आप सब गुरु भाई बहन हमारे घर चर्चा होंगी तो आप सब जरूर आइएगा। गुरु भाई बहन, कुछ गुरु बहना उदास हो गई, कुछ गुरु बहना गुस्सा हो गई, कुछ गुरु भाई भी नाराज हो गए और कुछ गुरु भाई बहना कहते हैं हाँ जरूर, क्यों नहीं, अवश्य आएंगे, आपके घर चर्चा है तो हम जरूर आएंगे। गुरु भाई बहन, अब सब गुरु बहना साथ में, गुरु भाई साथ में कहते हैं कि ठीक है गुरु बहना, आपके घर चर्चा है तो हम अवश्य आएंगे। गुरु भाई बहन जिसके घर में चर्चा था वो बेचारी चर्चा में क्या क्या सामग्री लगती है वो उसका लिस्ट बनाकर दे दी। उसमें लिख दी बेचारी धूप अगरबत्ती धूमना और दिया बाती, घी, रोरी, चंदन, जो भी पूजा की सामग्री लगती है वो सब लिख दी बेचारी। लिख दी तो वो अपना घर आई और घर पर से अपना एक छोटा सा झोला ली और बाजार गई। बाजार में जाकर वो लिस्ट में लिखे अनुसार बादाम ली, रोरी ली, धूप ली, अगरबत्ती ली, धूमना ली, चंदन ली, भगवान महादेव और माँ पार्वती की एक तस्वीर ली जिसमें कि हरिनानंद भैया और माता लीलम दीदी आनंद भी थे। गुरु भाई बहन वो खीर पकाने के लिए सामग्री चीनी ली, अरवा चावल खरीदी। ये सारी सामग्री खरीदकर वो अपना बाजार से वापस आई। अगले ही दिन चर्चा का आयोजन हुआ उसके घर। तो गुरु भाई बहन उनके घर एक ही गुरु बहना आई और एक ही गुरु भाई आए, बाकी कोई भी नहीं आए। सब के सब कहते हैं कि अरे वो तो डोमिन है, डोमिन, और डोमिन के घर जाएंगे तो डोमिन के घर तो उसके यहाँ बैठने के लिए बिस्तर भी या कुछ जाजिम भी नहीं होता है, वो तो चमड़ा के सी ऊ करके बिछाते हैं, बैठते हैं और उसी पर बैठने देंगे। हम सट जाएंगे, हम छुआ जाएंगे, वो डोमिन है जात की, हम उसके घर जाएंगे तो छुआ जाएंगे। वो छोटा जात है, हम तो बड़ा जात हैं, हम उसके घर नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहन जात का अब मतभेद यहाँ पे चालू हो गया।
कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं हम नहीं जाएंगे, कुछ गुरु बहना कहती है वो कि हम नहीं जाएंगे, डोमिन है जात की। और जो गुरु बहना समझदार थी, अच्छी विचार भावना वाली थी, कहती है कि भगवान महादेव वो रचना किए हैं, वही अमीर बनाए हैं, वही गरीब बनाए हैं, वही ऊंच बनाए, वही नीच बनाए हैं, गोरा बनाए हैं, काला बनाए हैं, आकाश बनाया है, पाताल बनाया है, सब कुछ तो महादेव की रचना है। तो फिर हम सब भेदभाव क्यों करें? हम सब के शरीर एक है, भले रंग अलग है, सांस लेते हैं एक समान, बाकी जात पात ये एक नाम है, सबके शरीर में तो खून एक है। हम सब भोजन करते हैं, सबके के तो मुंह है, मुंह से ही तो करते हैं। आँख है, सबको तो आँख है, सब देखते हैं, सब सांस लेते हैं, सब पानी पीते हैं, सब खाना खाते हैं। ये तो भगवान की लीला है, भगवान की रचना है, बाकी जात पात कौन बनाया है? भेदभाव मत करो और चलो भगवान महादेव की चर्चा है। चर्चा में गुरु बहना गुरु भाई कुछ बोले जो समझदार थे, अच्छे स्वभाव विचार भावना के थे, पर जो दुष्ट थे, जो कि सुध बुध खोया हुआ था, जिसे कि कुछ भी मालूम नहीं है, अंधकार में डूबा हुआ है। गुरु भाई बहन, वैसे गुरु भाई बहना कोई भी नहीं आए, बोलते हैं नहीं हम डोमिन जात के घर उसके यहाँ चर्चा में नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वो डोमिन बेचारी गुरु बहना के घर नहीं आया, और जो कुछ अच्छे गुरु भाई बहन थे वो सब आए, भगवान की चर्चा आराधना अच्छे से किए, भक्ति आराधना हुआ, चर्चा में कथा कहा गया, भगवान की भजन हुआ, गुरु भाई बहन सब कोई अच्छे से भगवान की चर्चा भजन संपन्न करवा दिए, आरती हुआ, फिर जाकर के प्रसादी वितरण हुआ। तो गुरु भाई बहन जो आए थे उसको डोमिन बेचारी प्रसादी सबको दी, सबको गुरु भाई बहन प्रसादी दी और बोली कि हे गुरु बहना, जो गुरु भाई बहन नहीं आए चर्चा में उसके लिए भी प्रसादी ले जाइए। गुरु भाई बहन तो बेचारी जो गुरु बहना आई थी तो ले ली प्रसादी और चली गई। गुरु भाई बहन फिर जाकर के डोमिन बेचारी जो प्रसादी बचा हुआ था वो सब गुरु भाई बहन के घर में जाकर के, गांव गिरान के जो लोग थे सबके घर में जाके अपना प्रसादी सबको वितरण कर दी। बोलती है भगवान का प्रसादी है, सब कोई ग्रहण कीजिए, ऐसा कहकर वो प्रसादी सबको वितरण की। पर गुरु भाई बहन जो कि गुरु भाई बहना नहीं आए इसके घर चर्चा में, वो प्रसादी लेकर और फेंक दिए। बोलते हैं कि ओ डोमिन, तू तो डोमिन है, डोमिन जात की डोमिन है, कर्म की डोमिन है, तुम गाय के चमड़े के जो सिल करके बिछौना बनाती है उस पे सोती है, मुर्दा घाट में जो जलता है मुर्दा, उसका कपड़ा लेकर तुम अपना घर में सब कुछ करती है, पहनती है, गद्दा तकिया बिछौना ये सब बनाती है, और तुम्हारे घर हम जाएंगे तो छुआ जाएंगे। तुम तो डोमिन है और तुम्हारा हाथ का प्रसादी हम खाएं, ये हो नहीं सकता है। गुरु भाई बहन अब उस डोमिन का हाथ का दिया हुआ प्रसादी लेकर वो रिंगा करके फेंक दी। कुछ गुरु भाई बहन थे जो कि नहीं आए, वो सब फेंक दिए। बेचारी गुरु बहना वहां से प्रसादी जो फेंक दी वो नाराज हो गई, उसको दुख हुआ, फिर भी वो भगवान को प्रणाम की,
क्षमा याचना मांगी और वहां से चली आई। गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बिता, फिर जाकर के गुरु भाई बहन क्या होता है कि वो अपना घर में जाकर सब प्रसादी को रख लेती है और खुद भी खाती है, अपनी पति और बच्चे को भी देती है। गुरु भाई बहन उसके घर में सब कोई जन खुश थे, आस पड़ोसी जिसे जिसे वो दी, जो जो खाया वो भी खुश थे। गुरु भाई बहन अगले ही दिन हल्ला हुआ, गदल्ला हुआ, जो गुरु भाई बहना प्रसाद फेंक दिए थे उसी के घर से कि अरे सब के सब जो भी गुरु भाई बहना फेंक दिए थे प्रसाद, सबको लकवा लग गया है। उसके चेहरे से, उसके शरीर में तरह तरह के लावा फूट गया है। गुरु भाई बहना सबको पेन होता है, दर्द होता है, सबके शरीर में कांटे जैसे चुभते हैं। गुरु भाई बहन सब दर्द में थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे। तब जाकर के गुरु भाई बहन सब कोई, जब गांव वाला जो गुरु भाई बहना चर्चा में गए थे, बोले कि डॉक्टर से दिखाओ, वैद्य से दिखाओ, सब कोई खूब इलाज करवाए पर किसी का रोग दूर नहीं हुआ। गुरु भाई बहन जब यह बात की पता चली कि जो जो चर्चा में नहीं गए थे गुरु भाई बहन, जो मना किए थे उसी के घर में ऐसा हुआ है, कितना दवाई बीरो करवाया फिर भी ठीक नहीं हुआ, कितना ओझा से दिखाया फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो गुरु भाई बहन उस गांव में यही बात की खबर पूरी अच्छी तरीके से फैल चुकी थी। तभी उसी गांव में एक महात्मा आए, तो महात्मा से पूछते हैं कि हे बाबा, हमारे गांव में पता नहीं क्या हो गया है, कुछ गुरु भाई बहन हैं जिसके शरीर में लकवा लग गया है और शरीर में कांटे जैसे चुभते हैं और बड़ा बड़ा कील जैसा, फोका जैसा हो गया है। सो ऐसा क्यों हो गया, बताइए बाबा, कुछ इसका हल निकालिए, निदान निकालिए। गुरु भाई बहन महात्मा अपना अंतर्दृष्टि से देखता है और कहता है कि ये सब उसके कर्मों का फल है, ये सब उसके कर्मों का फल है। वो डोमिन के हाथ से लिया हुआ प्रसाद को रिंगा के फेंक दिया। महादेव क्रोधित हो गए हैं और महादेव क्रोध में आकर के उसे दंड दिए हैं। गुरु भाई बहन जब कोई सारे गांव वाले उस महात्मा की बात को सुने तो कहते हैं हाँ हाँ, ये वाणी तो सत्य है। हे महात्मा बाबा, आप सचमुच ये बात सही बोले, बाकी अब इसका निदान क्या हो सकता है। गुरु भाई बहन तभी महात्मा कहते हैं कि इसका निदान तो तभी होगा जब सब कोई उसी डोमिन के घर जाकर के और उसी के हाथों के प्रसाद खाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, साथ ही भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे, उस डोमिन से क्षमा याचना मांगेंगे, तब जाकर प्रभु महादेव इसे ठीक कर देंगे। गुरु भाई बहन जब यह बात सारे गांव वाले सुने तब उसे लगा कि महादेव बहुत दानी है, वो जैसा जो कर्म करता है उसे फल अवश्य देते हैं। तो अब गुरु भाई बहन महात्मा वहां से अब चला गया। सब गुरु भाई बहना अब गए और जा करके बोले कि आप सबका जो ये हासन हो गया है, ये हाल हो गया है, वो आपके कर्मों का फल है। क्या आपने उस डोमिन के लिए हाथों की प्रसाद फेंक दिए थे, उसी का फल महादेव आपको दिए हैं। क्या आप यह सच में किए हैं गलती? तो गुरु भाई बहन वो
गुरु भाई बहना जो फेंके थे, जो कि दंड भुगत रहे थे, वो कहते हैं, हाँ गुरु बहना, सच में हम ऐसा ही किए थे। तब गुरु भाई बहन सबको गांव वाला कहता है कि अब ये तो ठीक होगा एक ही शर्त पे, जब फिर से तुम डोमिन के हाथों की प्रसाद लेकर के भगवान को प्रणाम करके और उस प्रसादी को खाओगी, भगवान महादेव से क्षमा याचना मांगोगी और भगवान का चर्चा सच्चे हृदय और भाव श्रद्धा के साथ करोगी तथा डोमिन से भी तुम क्षमा याचना मांगोगी, तब जाकर के तुम्हारी ये रोग विपत्ति विपदा दूर हो जाएंगे। गुरु भाई बहन, सभी गुरु भाई बहना जो कि ग्रसित थे बीमारी से, दुख से, वो अब डोमिन बेचारी के घर पहुंचे और डोमिन बेचारी भगवान शिव का पूजा करके आराधना करके उठी और वही प्रसादी सब गुरु भाई बहना को बांटी। तो जो कि रोग से ग्रसित थे, वो सभी गुरु भाई बहन अब डोमिन से क्षमा याचना मांगने लगे। तब डोमिन बेचारी कहती है कि हे गुरु भाई बहना, हम कोई नहीं है क्षमा करने वाला, सबके प्रभु महादेव हैं, महादेव से क्षमा मांगिए, महादेव वही आपका ये शरीर ठीक कर देंगे। गुरु भाई बहन तब जाकर के सभी गुरु भाई बहन जो कि महादेव की भक्ति सच्चे मन से करते थे, वो भी उस गुरु भाई बहना जो कि ग्रसित थे उसके लिए महादेव से विनती करते हैं कि हे शिव गुरु महादेव, आप उस गुरु भाई बहना के शरीर की कष्ट विपदा दुख को दूर कर दीजिए और इसे सुरक्षित बना दीजिए, चंगा कर दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन तब जाकर के महादेव की आराधना से वो बेचारी जो ग्रसित थी, दुख में थी, वो सही हो जाती है और वो भगवान शिव से क्षमा याचना मांगते हैं, कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु महादेव, आप मुझे क्षमा कर दिए प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दिए प्रभु। आज से हम आपकी सच्चे हृदय से भाव से आपकी प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, कभी भी हम इस डोमिन को अछूत नहीं मानेंगे। सब मिल करके अब आपकी भक्ति आराधना करेंगे। अब इस डोमिन के घर भी चर्चा होगी, भजन होगी, तो उसमें हम शामिल होंगे। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी जो गलती है उससे हम आपसे क्षमा याचना मांगते हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन महादेव एक फूल गिराए और अपना रूप दिखाए और महादेव सबके माथे के ऊपर अपना दया बरसाएं। गुरु भाई बहन महादेव की दया से सभी गुरु भाई बहना ठीक हो गए, सुरक्षित हो गए। गुरु भाई बहन सब मिल करके अब भगवान शिव का जोर से जयकारा लगता, अब सब मिल के महादेव की जोर से जयकारा लगाते हैं और कहते हैं, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन ऐसा जयकारा लगा करके भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए, सभी को अपना आशीर्वाद दिए और भगवान शिव को सब मिलके प्रणाम किए और महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और गुरु भाई बहन अगले ही दिन से अब कोई भी गुरु भाई बहना उस डोमिन बेचारी से छुआछूत नहीं करने लगे, जात पात मतभेद नहीं करने लगे, सब मिलजुल कर रहने लगे, भगवान की भक्ति आराधना करने लगे। तो प्रेम से बोलिए
जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो आप सब लाइक, शेयर और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम एक सुंदर सी भजन आपके बीच पेश करेंगे, तो चलिए इस भजन की ओर हम चलते हैं। जाहिया से कैली शिव गुरु चर्चा हो, छूटल हमर सब विपद। जाहिया से कैली शिव गुरु चर्चा हो, दूर भइल हमर सब विपतिया। जाहिया से मन लिया, जाहिया से मन लिया आपके गु, जाहिया से मन ले हम गुरु हो, छूटल हमर सब विपतिया। हमर सब विपतिया शिव गुरु हमर सब विपतिया। हमर सब विपतिया शिव गुरु हमर सब विपतिया। जाहिया से मन ले शिव गुरु गुरु हो, दूर भइल हमर सब विपतिया। जाहिया से मन ले हमहु गुरु हो, दूर भइल हमर शिव विपतिया। जाहिया से मन ले हमहु गुरु हो, दूर भइल हमर सब विपतिया। तोहरे चर्चा हमहु करब, तोहरे चर्चा हमहु करब। गाँव गिरन में बतियाइबो हो, शिव गुरु करब हम चर्चा। गाँव गिरन में हम बतियाइबो हो, करब हमहु चर्चा। शिव गुरु करब हम चर्चा हो, दूर करी हमारो दुखवा। शिव गुरु करब हम चर्चा हो, दूर करी हमारो विपतिया। हमारो विपतिया शिव गुरु हमारो विपतिया। हमारो विपतिया शिव गुरु हमारो विपतिया। श्रद्धा से करब हमें चर्चा हो, दूर करी हमारो दुखवा। श्रद्धा से करब हमें चर्चा हो, दूर करी हमारो ई दुखवा। पेन्हिले शिव गुरु रुद्र के कंगनमा, पेन्हले बानी शिव गुरु रुद्र के कंगनमा। दाया चर्चा नमन पर नमवा हो, दूर करी हमारो विपतिया। दाया चर्चा करब नमन पर नमिया हो, दूर करी हमारो विपतिया। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव।